सो आवर टुडेज टॉपिक इज सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, देन मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी एंड फाइनली इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगी। एग्जाम में यूजुअली डिफरेंस ही आता है इनका, जो आपको पता होना चाहिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इन आवर माइंड इज व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इज इट यूज्ड। So, software is a set of programs that instructs the computer about the task to be performed. So, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे कंप्यूटर को कि उसको कैसे टास्क को परफॉर्म करना है। अब होता क्या है, ये बेसिकली हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है। हमारा जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको इंस्ट्रक्शन देता है एंड वो जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें कुछ प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स लिखे होते हैं। प्रोसीजर्स से आपका मतलब है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, उसका सारा प्रोसीजर, एंड उसे कब परफॉर्म करना है उसके रूटीन्स। ये सब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। Our softwares are divided into two parts, that is system software and application software, जिनके बारे में मैं आपको अब बताऊंगी। Now let's talk about system software. So system software provides the basic functionality to the computer. अब बेसिक फंक्शनैलिटी से मेरा मतलब है कि एक कंप्यूटर जो सबसे बेसिक टास्क जो परफॉर्म करता है, जैसे वो इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करता है, वो कॉपी करता है, पेस्ट करता है, सिलेक्ट करता है आइटम्स को, फोल्डर्स क्रिएट करता है। तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के जो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसको कोई अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये खुद ही कर लेता है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये सारे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 पे काम करते होंगे। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी में यही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑल्सो ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम बाकी एप्लीकेशंस, या अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी एक फंक्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ओनली। अब होता क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें ज़रूरी नहीं है कि इन बिल्ट बहुत से प्रोग्राम्स हो। काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होते, तो वो हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करते हैं, कोई एक ही टास्क परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कर पाए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू हम राइटिंग कोई लेटर लिख सकें, कोई रिपोर्ट लिख सके, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें कर सके, सो वी इंस्टॉल MS वर्ड फॉर दैट। सिमिलरली अगर हमें कोई इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए फॉर एडिटिंग आर इमेज, या फिर कोई ड्राइंग बनाने के लिए, या फिर किसी ग्राफिक प्रोसेस के लिए, तो हम एडोब फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो जिसमें स्लाइड शोज हो वो सब, तो आप MS पावर पॉइंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये सारे सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर काम ही करता है। मतलब जैसे ये वर्ड प्रोसेसिंग है तो इसमें सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिट कर सकते हो या लिख सकते हो, ये इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। तो इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस समझेंगे।
आपके एग्जाम में यूजुअली आपसे इन दोनों का डिफरेंस ही मांगते हैं। सो आप ये 5 पॉइंट्स जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इन दोनों की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जो मैंने आपको भी पीछे वीडियो में समझाई है। आप इसमें 2 लाइनों में, आप 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये है क्या। नेक्स्ट, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सो ईच कंप्यूटर नीड्स ओनली वन सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपके कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपको पता हो कि आप एक टाइम पे विंडोज 7 पे ही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विंडोज 7, विंडोज 10 सब कुछ एक साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, ऐसा नहीं होता। So you need only one system software in your computer. Whereas application software तो आप मल्टीपल, जितना मतलब आपके कंप्यूटर में स्टोरेज है उस हिसाब से आप जितने मर्जी चाहो यू कैन इंस्टॉल इट। नेक्स्ट, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे है तो इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट अ टाइम। आप बहुत मल्टीपल टास्क कर सकते हो इस पे। कहीं कॉपी हो रहा है आपका कुछ, कहीं आप कुछ इनपुट ले रहे हो, कुछ आउटपुट ले रहे हो अपने सिस्टम से, मतलब एक साथ काफी सारा काम हो सकता है। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक टाइम पे एक ही टास्क कर पाता है। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। एज सून एज आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपका वो विंडोज का ऐसे वो मैसेज आ जाता है, तो आप उसको तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो आप तभी यूज कर सकते हो जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। आप उस ऐप पे क्लिक करो, जो भी आपने एप्लीकेशन यूज करनी है, आप सिर्फ उसी टाइम के लिए उसको यूज करते हो। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स। सो operating system and device drivers are the examples of system software, whereas MS Word, Photoshop are the examples of application software. I hope you like this video. Please like and share and subscribe to our channel. Thank you.